आप सभी को जय माता दी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि घर पर हर रोज माता काली की पूजा कैसे करें ताकि हमारे घर से गंदी शक्तियां दूर रहें, घर के कुल देवी कुल देवता पितर जागृत रहें और कोई चाहकर भी हमारे घर पर कोई भूत प्रेत ना भेज सके। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बना रहना होगा। सब कुछ करके दिखाने की कोशिश की जाएगी। सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर में माता काली का शांत एवं सौम्य चित्र रखें जो बिल्कुल शांत हो। काफी घरों में हमने देखा कि उग्र रूप में जहां भगवान शिव मां के पांव के नीचे लेटे हुए हैं, उसका काफी जगहों पर माता जिह्वा निकाली हुई है, काफी जगहों पर उग्र रूप में है। यह पूजा, यह प्रतिमा केवल मंदिर में रखी जाती है। इनकी पूजा, ये प्रतिमाएं घर में नहीं रखी जाती। वो आप शांत रूप में रखिए। कोई भी माता काली के शांत चित्र को घर में ले आइए। कोशिश करिए जितनी छोटी फोटो होगी उतनी ज्यादा और जल्दी जागृत होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हमें कोई अलग से पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन कुछ ऐसा तरीका आपको बताया जाएगा कि जिसके माध्यम से आप माता काली को अपने घर में जागृत कर सकते हो। तो इसके लिए घर का कोई भी सदस्य हर रोज ये काम कर सकता है। कौन सा काम? या तो सुबह या शाम को या दोनों समय हो सके तो अति उत्तम है। आप घर में माता काली के नाम से या तो तेल की या घी की जोत लगा सकते हो। कोशिश करो घर में हो तो घी की जोत लगाई जाए। इससे होगा क्या, माँ शांत रूप में रहेगी उस घर के लिए, और बाहर से कोई नेगेटिविटी आएगी उसके लिए माँ फिर विकराल रूप धारण कर लेगी अपने आप ही। और जहाँ माता काली होती है वहाँ हनुमान जी महाराज, श्री काल भैरव सरकार, स्वयं भगवान शिव के असंख्य गण और माता काली की योगिनियां वहां जागृत रूप में काम करती है। काफी जगहों पर लोगों ने यही गलतियां की हैं कि वो अपने घरों में उग्र रूप की पूजा करते हैं। अब माता दो प्रकार से चलती है, एक सात्विक भोग पर माँ के रूप में, दूसरी तामसिक भोग पर शमशान काली के रूप में। अब शमशान काली के रूप में चलेगी तो इनके साथ कौन आएगा? इनके साथ तामसिक शक्तियां घर पर आएंगी और वो भोग मांगेंगी। अब हो सकता है किसी ने किसी दिन कोई भोग दे दिया, अगली बार वो भोग देना याद रहे ना रहे, लेकिन वो तो मांगेगी। फिर आप लोग जगह जगह चौकी दरबारों पर जाओगे कि हम तो दिन रात माता काली की पूजा करते हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, घर में विनाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने भोग गलत दिया है। किसी के कहने पर गलत भोग नहीं देना है, तामसिक पूजा नहीं करनी है, घर में माँ की शांत सौम्य पूजा करनी है, घी की जोत जलाकर करनी है। ये हम मंदिर में बैठे हैं तो आपको तेल की जोत जलाकर दिखा रहे हैं। मंदिर है इसी कारण इतनी बड़ी प्रतिमा है, यह मंदिर है, ठीक है। अब ऐसे में पूजा कैसे करें घर पर? हर रोज आपको घी की जोत जलानी है। कोशिश करो सुबह ना कर पाओ कोई जरूरी नहीं, शाम को सूर्यास्त के समय जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं और जिन घरों में किसी भी देवी देवता की पूजा होती हुई उनको मिलती है उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं। और जहां साक्षात शिव परिवार बैठा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर्वप्रथम हमें माँ की जोत जलानी है अपने ही घर के मंदिर में। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी कर सकता है, कोई चक्कर नहीं किसी का। सबसे पहले हम माता की जोत जलाएंगे, उस समय घंटी जरूर बजानी। जय माता काली, जय माता दी, जय माता काली, जय माता दी, 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 जय माता दी। अब आपको लगे कि हमारे घर में किसी प्रकार का भूत प्रेत हो सकता है तो घर के मंदिर में जो जल रखा हुआ है वो हाथ में लेके कहो, माता रानी यह दीपक आपके लिए जलाया गया है, आपके अलावा कोई इसको ग्रहण ना करे। तो इसके चारों तरफ जल की परिक्रमा लगाओ। बस अब इस दीपक की जो एनर्जी है वो माता तक जाएगी, चाहे कोई कितना ही पास क्यों ना बैठा रहे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ बैठकर कोशिश करो कि माता के श्री चरणों में फूल अर्पित किए जाए, अगर हो सके तो वो भी लाल कलर के पुष्प माता रानी के श्री चरणों में अर्पित करो। अगर कोई विशेष प्रावधान के लिए बैठे हो तो हाथ में जल लेके संकल्प करना पड़ेगा। नॉर्मली पूजा पाठ पर बैठे हो कुछ नहीं करना। दीप जलाया, पुष्प है तो अर्पित कर दो, नहीं है तो वो भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ बैठकर कोई भी चालीसा, पाठ, स्तुति जो भी आप जानते हो पढ़कर माता को सुना दो। और कुछ नहीं आता, ओम जय जगदीश हरि जानते हो ना, वो सुना दो। और कुछ नहीं आता, हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दो।
कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ हो, कुछ नहीं करना जानते, बट जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, बस ये करो। कितनी देर तक? कम से कम 21 या 24 मिनट तक कंटिन्यू आपको यहाँ बैठना होगा। और कुछ हो ना हो, दीपक की तरफ देखते रहो, माँ के दिव्य स्वरूप की तरफ देखते रहो, निहारते रहो माँ को। कोशिश करो कि जहां आप बैठे हो वो आसन नीचा और माँ का आसन ऊंचा हो। काफी घरों में हमने देखा है, कई बार ऐसे ही हो जाता है कि जो देवी देवताओं का आसन है वो नीचा है, खुद बैठने का जो स्थान है वो ऊंचा कभी नहीं होता। देखो यहाँ पर कितना ऊंचा स्थान दिया गया है माँ का। और कोशिश ये भी करो कि हमारे घुटनों से ऊपर स्थान नहीं होना चाहिए। अब जब मैं यहाँ पर खड़ा होकर दिखाऊंगा तो घुटनों से नीचा स्थान है, ये भी ऊपर नहीं है। और ये तो मंदिर है, मंदिर में तो चल जाता है और भी ऊंचा स्थान, लेकिन घर पर भी। अब काफी लोग ये कहेंगे कि हमने तो बाबा को, हमने देवी देवताओं को ऊपर टांग रखा। भाई आप देखो, अपना घुटनों से ऊपर कोई स्थान नहीं दिया जाता कभी भी देवी देवताओं को। काफी लोगों ने ये कहा कि हमारा एक ही कक्ष है, उसी में पूजा पाठ है, उसी में हमारा शयन कक्ष है, क्या करें? पर्दा रखा करो, बस पूजा की, पर्दा लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपके पास है ही एक कमरा, जाओगे कहाँ? खुद जाओगे या देवी देवताओं को बाहर भगाओगे? कुछ नहीं करना है। अब यहाँ बैठकर हो सके तो इसके बाद माता की आरती जरूर कर देना। आरती कैसे करनी है? छोटी प्रतिमा है तो बैठे बैठे आरती कर सकते हो, बड़ी प्रतिमा है तो आप खड़े होकर भी, जैसे और कुछ नहीं, बेशक इस दीपक को उठा लेना, दीपक से भी आरती कर सकते हो। जैसे यहाँ हम बैठे बैठे आपको करके दिखाएं। प्रतिमा बड़ी है तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिश करो कि हम जो आरती करें, कोई भी आरती आपको आती है, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर इनके सामने आप ओम जय जगदीश हरे करोगे ना तो भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर आप पूजा ही माता काली की कर रहे हो, स्वतः ही आरती आपको अपने आप याद हो जाएगी। कोई बड़ी बात, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। छोटा मंदिर है, बैठने का ही स्थान है, और कुछ नहीं है, बैठे बैठे आरती करो। लेकिन हो सके तो खड़े होकर आरती करो। अगर हम आपको इसमें थोड़ा सा करके दिखाएं तो जैसे ये देखो, हम थोड़ा सा आपको उठकर दिखाते हैं सारी चीजें। माता रानी के जो चरण हैं वहां से आरती की शुरुआत होगी। वहां चरणों पर 4 बार घुमाया जाएगा। जो दीपक आपके पास है, आप आरती पढ़ते रहो, हम तो आपको करके दिखा रहे हैं, आरती पढ़ते रहो, ओम जय अम्बे गौरी करके आप कर सकते हो। 2 बार नाभि पर, क्योंकि नाभि में अमृत होता है, यहीं से माता जागृत होती है। 7 बार माता रानी के मुख पर, किसी भी देवी देवता के लिए ऐसे ही किया जाता, 7 बार। फिर 1 बार देवता के पूरे शरीर पर आप आरती करें। यह आरती संपन्न हुई। उसके बाद आप इस दीपक को वापिस वहीं रख दीजिए। जितने भी लोग आपके घर में हैं उन सभी को आप बोल सकते हो कि आरती ले लो। आप स्वयं भी यहाँ बैठकर इस दीपक की तरफ निहारते रहें, देखते रहें। आभामंडल मजबूत हो जाएगा, ऑरा क्रिएट हो जाएगा, कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर होने लगेगी, घर का वातावरण शुद्ध होने लगेगा। उसके बाद घर में जो जल रखा हुआ था, इस जल को भी माता रानी के श्री चरणों में थोड़ा सा डाल दो बस। यानी कि जो आरती की थी वो कहीं और नहीं गई, यहीं रह गई। अब इसके बाद इस जल को घर में कोई भूत प्रेत इत्यादि से पीड़ित व्यक्ति है उसको पिलाओ। पूरे घर में हाथ में जल लिया, पूरे घर में जल का छिड़काव करो। इस प्रकार से करो कि घर का कोई कोना बचने ना पाए, वो आप अपने तरीके से देखो। फिर भी जल बच जाता है तो घर का जो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे पर आप लक्ष्मण रेखा बना सकते हो। इस प्रकार से लक्ष्मण रेखा बनाकर इस लुटिया में दोबारा से नया जल भरकर माता रानी के समीप रख दो। ये दीपक जब तक जले जलने दो, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट चलने दो। यह हुई डेली रूटीन की पूजा। यहाँ अगर आप शनिवार के व्रत रखते हो या किसी विशेष दिन माता की पूजा करते हो, कोई फलों का भोग लगाते हो, तो इस फलों के भोग को बाद में आप भी खा सकते हो, किसी अन्य को भी दे सकते हो। रही बात फूलों की, तो इनको विराजमान करवाते रहो। लगे कि फूल बिल्कुल मुरझा चुके हैं, उठाकर अलग रख दो। लगे बिल्कुल ही मुरझा चुके हैं तो जल के अंदर नहीं डालना है, हमें इन्हें या तो हमारे खेतों में डालना है या किसी भी पेड़ के नीचे इनको डाल दो। क्योंकि प्रकृति को हमें किसी भी प्रकार से गंदा नहीं करना। अगर आप केवल ऐसे करके हर रोज 20 मिनट भी अपने देवताओं को देते हो, यकीन मानिए आपके घर पर कोई चाहकर भी कोई क्रिया नहीं कर सकता, चाहकर भी कोई आपके घर का मलिन पित्र आपको परेशान नहीं कर सकता। ना कोई काम रुकेगा, ना अकाल मौत होगी, ना किसी प्रकार की भूत प्रेत के चक्कर में आप पड़ोगे। लेकिन उसके लिए आपको सावधानियां बरतनी होंगी। अब ये है नहीं कि घर में पूजा पाठ होती नहीं, दिन रात मांस मदिरा का प्रयोग किया जा रहा है, उनके यहाँ चीजें काम नहीं करेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। काफी प्रेमियों ने कहा कि आपसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो।
जय माता दी।